फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे बाप दादा या तुम्हारे भाई, इसके अंदर माएँ भी आ जाती हैं, फूफियाँ भी आ जाती हैं, सारे रिश्ते आ जाते हैं। अगर ये इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर कुफर को पसंद करें ईमान के मुकाबले में, ईमान को छोड़ दें, कुफर को चूज कर लें, तो फिर तुम ला तत्तखिदू औलिया, इनको दोस्त मत बनाओ। सगे रिश्ते, सगे रिश्ते बयान फरमाने का मतलब ये है कि सुतीले तो फिर साइड पे रह जाते हैं ना, जो दोस्त वगैरह होते हैं वो तो साइड पे रह जाते हैं। और ऐसे दोस्त भी, इससे एक और चीज भी समझ लीजिए, ऐसे दोस्त भी मत बनाओ जो आपको अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से दूर कर दें, जो आपको गैर शरई हुक्म दें, जो आपको मजबूर करें कि आप अल्लाह ताला की हुदूद को फलांगे। ठीक है, तो ये तो अल्लाह ताला ने सगे रिश्तों के लिए फरमा दिया है। तो फिर जो सुतीले होते हैं, जो इंटरनेट पे दोस्त बनाए जाते हैं, उनकी तो फिर कोई जगह ही नहीं है ना यहाँ पे। अगर आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो फिर आपको अल्लाह ताला को सबसे आगे रखना है, अल्लाह ताला के अहकामात को सबसे पहले नंबर पे रखना है, शरीयत को सबसे पहले नंबर पे रखना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो कुफर को पसंद करें ईमान के मुकाबले में, तो फिर तुम अपने बाप दादा और अपने भाइयों को भी दोस्त मत बनाओ। ये सवाल उस वक्त पैदा हुआ ना जब सहाबा किराम को अपने बापों से लड़ना पड़ा, जंग के अंदर अपने बेटों से लड़ना पड़ा। आप सोचें कि उनके ईमान कितने मजबूत और आला दर्जे के थे कि उनके सामने उनका बाप खड़ा था, बेटा खड़ा था, भाई खड़ा था, लेकिन चूंकि वो काफिर था तो उन्होंने तलवार चलाने से अपने आप को रोका नहीं है। ये आसान नहीं होता अपने ही खूनी रिश्तों के ऊपर उनके सामने आके खड़े हो जाना, और कोई जायदाद का झगड़ा ना हो, कोई किसी किस्म का जाती मामला ना हो, सिर्फ दीन की खातिर, सिर्फ ईमान की खातिर। तो जब जहाँ पे अल्लाह ताला आ जाते हैं वहां पे बाकी कुछ भी नहीं रह जाता, फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाता। अगर वो अल्लाह की वहदानियत में औरों को शरीक बना रहे हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार कर रहे हैं, काफिर बन रहे हैं, तो फिर वो आपके कुछ भी नहीं लगते। जंग की सूरत में, हाँ, अमन की सूरत में उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज बनता है। वालिदैन की खिदमत, अगर खुदा न खास्ता वो मुशरिक हैं या हमारे बहन भाई या हमारे खूनी रिश्तेदार, अमन की हालत में उनके साथ कोई बदसलूकी जो है जायज नहीं है। पूरी तरह उनकी खिदमत करना, पूरी तरह से उनको जितना हमारे फराइज में शामिल है वो अपने पूरे फराइज अदा करना लाजमी है। अब ऐसा इसका मतलब नहीं है कि अमन की हालत में भी, आम हालात में भी हम, अगर हमारे ये रिश्ते शिर्क करते हैं या कुफर करते हैं तो हम उनके साथ जंग शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जंग की बात हो रही है, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। दिल में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, और अगर अल्लाह के साथ कोई शरीक कर रहा है किसी को, तो फिर उसकी मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल जालिमून, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो भी उनसे दोस्ती करेगा तो वो जालिम है, वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, किसी दूसरे पे नहीं। क्योंकि जब उस दोस्ती की सजा मिलेगी तो वो उसको अपने आप को मिलेगी। कुल इन काना आबा उकुम व अबना उकुम, अब यहाँ पे एक क्लियर बात अल्लाह ताला ने फरमा दी है कि इनको बता दो मोमिनों को कि अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां या बीवियों के लिए खामन, और तुम्हारा कुंबा यानी खानदान, कबीला, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमा कमा कर तिजोरियां भर रखी है, और तुम्हारी तिजारत जिसमें तुमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और तुम हर वक्त खौफजदा रहते हो कि इसमें नुकसान ना हो जाए, वह मसाकिन, और तुम्हारे बड़े बड़े बंगले, तुम्हारी कोठियां, तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, तुम उनको पसंद करते हो और वो तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है। व जिहादिन फी सबीलिही, और उसके राह में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है। फतरब्बसू, फिर तुम इंतजार करो। हत्ता यअती अल्लाहु बि अमरी, किस चीज का इंतजार? अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इन चीजों के जरिए तुम्हें आजमाऊंगा। पीछे हमने पढ़ा ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि मैं इन चीजों के जरिए तुम्हें आजमाऊंगा, और जो लोग सब्र करेंगे उस आजमाइश पे उनके लिए खुशखबरी है।
اور جو لوگ ان کو پسند کر لیں گے، ان کو بچانے کی خاطر اپنا ایمان قربان کر دیں گے، اپنا اسلام چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ، تو پھر وہ اللہ کے حکم عذاب کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے اترنے کا انتظار کریں نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کی سختی سے بچائیں، اور کیونکہ آزمائش، دنیا پوری آزمائش ہے، اور آزمائشیں آنی تو ہیں ہی، بس یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی سختی سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی آزمائش آئے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں، باپ دادا آزمائش ہیں، بیٹے بہن بیٹیاں آزمائش ہیں، بہن بھائی آزمائش ہیں، خاوند بیویاں آزمائش ہیں، اور خاندان آزمائش کیسے بن جاتا ہے؟ آپ عمل کرنا بھی چاہیں تو خاندان آڑے آ جاتے ہیں، پردہ کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، ہمارے سامنے تو چلتی پھرتی رہی، آج اس نے منہ چھپا لیا ہے، تو ان کی خاطر آپ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور نماز پڑھنے لگے، عمل کرنے لگے تو خاندان آ جاتا ہے۔ اب بہت حاجن بن رہی ہے، بہت آج تک تو اس کا سارا ماضی ہمارے سامنے ہے، تو اب یہ اپنے اوپر جو ہے پردے ڈال کے بیٹھنے لگی ہے، مختلف باتیں کریں گے، تو ان کو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اور ان کی رضا پانے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، اگر آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر دیں گے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ فتربصوا، تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور پھر مال کی محبت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالیں،